आपकी स्क्रीन पर जो स्कूल दिखाई दे रही है, इस स्कूल का नाम है शासकीय हाई स्कूल तिलया और यहाँ के समाज सेवियों ने एक अनूठा प्रयास किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नए जिले मऊगंज में एक समाज सेवा का शानदार मामला और अनूठा मामला सामने आया है, जहाँ शासकीय हाई स्कूल तिलया के उन्नयन के लिए ग्रामवासियों ने चंदा इकट्ठा करके विद्यालय के लिए लगभग 1 एकड़ जमीन खरीदकर विद्यालय के नाम कर दिया। शासकीय हाई स्कूल तिलया में पदस्थ शिक्षक पवन कुमार पांडे ने प्राचार्य केपी सिंह के निर्देशन और जनपद पंचायत सदस्य प्रशांत कुमार शुक्ला उर्फ बिट्टू के मार्गदर्शन पर घर घर जाकर के 7,50,000 रुपए चंदा एकत्रित कर जागेश्वर प्रसाद पाठक, आद्या प्रसाद पाठक और रामायण प्रसाद पाठक से 15,000 रुपए प्रति डिसमिल के दर से 7,50,000 रुपये प्रदान कर 50 डिसमिल जमीन विद्यालय के नाम करा दिया था तथा 39 डिसमिल जमीन जयप्रकाश पाठक वगैरह से दान में इस शर्त पर प्राप्त किया कि विद्यालय के नाम उनके स्वर्गीय पिता वंशबहोर पाठक के नाम पर कर दिया जाए। ऐसा विचार उनके मन में तब आया जब 2023 में विधायक प्रदीप पटेल की विकास यात्रा के दौरान तिलया पधारे और उन्होंने विद्यालय के उन्नयन की बात कही। इस पर विधायक ने जमीन कम होने की बात कही। विद्यालय के नाम जमीन हो जाने के बाद विधायक प्रदीप पटेल जी को तिलया बुलाया गया और उनके सामने पुनः उन्नयन की बात कही। तब विधायक ने प्रसन्न होकर के विद्यालय के उन्नयन की घोषणा की और इस कार्य में सहयोगी शिक्षक को सरकार से पुरस्कार दिलवाने की भी बात की। अपने उद्बोधन में प्रदीप पटेल ने कहा कि शासकीय हाई स्कूल तिलया के कैचमेंट में 8 ग्राम पंचायत में बालिकाएं 15 किलोमीटर दूर हायर सेकेंडरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाती हैं, जिससे अभिभावकों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः ग्रामवासियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि शासकीय हाई स्कूल तिलया का उन्नयन हायर सेकेंडरी के रूप में कर दिया जाए। अब इसी के नाते से ग्रामीणों ने एक अच्छा प्रयास किया, जिसके नाते से विधायक ने सभी ग्रामीणों को बहुत बहुत बधाई भी दी और शुभकामनाएं भी दी और इसके लिए प्रयास करने की बात भी कही। क्या कुछ कहा है विधायक ने, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। जनपद सदस्य जी हैं, बहुत अच्छा प्रयास है प्राचार्य जी का, हमारे बहुत ही अच्छा प्रयास की मतलब इन्होंने सब लोगों से बातचीत करके स्कूल के शिक्षकों से, संप्रांत नागरिकों से, हर समाज वर्ग बिरादरी के लोगों से लेकर के कि आप लोगों ने जो अच्छा प्रयास किया है, पांडे जी ने, पवन जी ने, बहुत अच्छा है आपने प्रयास किया है, आपको बधाई देते हैं। हमारा तो ये केपी सिंह जी और सब लोगों ने, आप लोगों ने जो ये मेहनत की है, मैं इसकी बधाई देता हूं और मैं चिट्ठी भी लिखूंगा सरकार को। मैं सरकार को एक चिट्ठी भी लिखूंगा कि ऐसे प्राचार्य और ऐसे शिक्षक और ऐसे यहाँ के जो जनपद सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो सुना आपने कैसे शासकीय हाई स्कूल तिलया के प्रांगण में मौजूद विधायक लगातार शिक्षक और प्राचार्य के साथ साथ अन्य सभी लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन इस विद्यालय के उन्नयन के लिए अग्रणी भूमिका निभाने वाले पवन पांडे ने भी अपनी बात को रखा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुन लीजिए उनकी बात। 2023 में विकास यात्रा के दौरान विधायक जी तिलया पधारे, वहां हमने उनसे निवेदन किया कि इस विद्यालय का उन्नयन हायर सेकेंडरी के रूप में कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कई मापदंड ऐसे हैं जो उन्नयन के लिए ठीक नहीं है, जैसे जमीन ही आपके यहाँ कम है। तब मेरे मन में आया कि मैं विद्यालय के लिए जमीन की व्यवस्था करूं। विद्यालय से लगा हुआ जमींदारों की जमीन थी, उनसे बात किया। कुछ लोग तो विद्यालय अपने पिताजी के नाम पर कराने के शर्त पर 39 डिसमिल दिए। लगभग 50 डिसमिल जमीन 15,000 की दर से हमने 7.5 लाख रुपए में बात हुई, एग्रीमेंट हुआ इनका, और जनवरी 2024 से जून 2024 तक 7.5 लाख रुपए चंदा कलेक्शन करके हमने उनको दिया। विद्यालय के नाम वो जमीन नामांतरण करा ली। इसके बाद पुनः जब नामांतरण हो गई तो विधायक जी का कार्यक्रम हमने रखा विद्यालय प्रांगण में, उनके सामने बात रखी। विधायक जी ने उस कार्यक्रम में स्वयं घोषणा की कि विद्यालय के लिए आपने अच्छा काम किया है और यदि ये जन समुदाय ने इतना अच्छा काम किया है विद्यालय के लिए तो इसका उन्नयन मैं अवश्य कराऊंगा और ऐसे शिक्षक को पुरस्कृत कराने की बात उन्होंने अपने उद्बोधन में कही। आपको बता दें कि तिलया क्षेत्र एक ऐसा है जहां पर चौतरफा ग्रामीण अंचलों के बच्चे पढ़ने आते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा की एक ही मात्र ऐसी स्कूल है जहां पर हर क्षेत्र के हर वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं और सरकारी स्कूल होने के नाते से यहां पर किसी को ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा शिक्षा शुल्क नहीं देनी होती। इसी के नाते से यहाँ पर लगातार बच्चों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए अन्य विद्यालय में जाएंगे तो जिसके नाते से आने वाले समय में छात्राओं को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसकी चिंता कई बार पवन पांडे ने
रखी थी, लेकिन इसके बाद जब विधायक ने इस मामले पर संवेदनशीलता दिखाई तो उसके बाद पवन पांडे ने इस पर अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस तरीके का काम किया है, जिसकी जमकर प्रशंसा की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए।